नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में जाना कि बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पर है और हमने कुछ हादसों के बारे में भी बात की थी। कैसे कोई भी विमान या जहाज यहाँ पर गायब हो जाते हैं। और आज के इस एपिसोड में हम कुछ ऐसी बातों को जानेंगे जो इन हादसों के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जैसे ही कोई शिप या एयरप्लेन इस बरमूडा ट्रायंगल के क्षेत्र में पहुंचता है तो वो खुद ब खुद अपना बैलेंस खो देता है और उसके बाद अचानक कुछ ऐसा होता है कि हमेशा के लिए उस चीज का अस्तित्व इस दुनिया से मिट जाता है। इस बरमूडा ट्रायंगल में जो लोग या जहाज गायब हो जाते हैं उनका कोई पार्ट नहीं मिलता। कई लोगों का कहना है कि इसमें कोई शैतानी ताकत है जो खुद ब खुद अपने शिकार को अपनी तरफ खींच लेती है, इसलिए इसे भूतिया मानते हैं। लेकिन जब हम इस क्षेत्र और यहाँ पर घटी घटनाओं को बारीकी से देखते हैं तब कई चीजें हमारे सामने आती है और बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठता है। इस रहस्यमयी जगह के बारे में लोगों ने बहुत सारे तर्क दिए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी हमें पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं कर पाया है। इस ट्रायंगल में होने वाले हादसों के ऊपर कई अनुमान लगाए जाते हैं और उन अनुमानों में से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है एलियंस। बहुत सारे लोग मानते हैं यहाँ पर एलियंस का बेस है। इस क्षेत्र में कई बार यूएफओ को देखे जाने की खबरें सामने आती है। इससे इस बात को हमेशा से बल मिलता रहा है कि इस क्षेत्र में विमानों और जहाजों का अपहरण होता रहा है और जब कोई दूसरा विमान इन जहाजों या विमानों के बारे में पता करने आता है तो वो भी गायब हो जाता है। इस कारण इस क्षेत्र में एलियंस होने की बात को बल मिला। लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र में एलियंस का रिसर्च सेंटर है और लोगों के तर्क के अनुसार एलियंस को बाहरी दुनिया के लोगों का यहाँ आना पसंद नहीं है, इसलिए वह जहाजों और विमानों को गायब करके उन पर रिसर्च करते हैं। दुनिया भर में यूएफओ को देखे जाने की बातें अक्सर हमारे सामने आती ही रहती है, इसलिए बरमूडा ट्रायंगल में गायब हुई वस्तुओं के पीछे एलियंस का हाथ है, इस बात को ठुकराया नहीं जा सकता। और बरमूडा ट्रायंगल के घटनाओं के पीछे एलियंस का ही हाथ है, इस बात को भी कोई 100% सही नहीं कह सकता। इसे सिर्फ एक अंदाजा कहा जा सकता है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है। इसके ऊपर और एक तर्क है जो कई लोगों में प्रचलित है, वो ये है कि बरमूडा ट्रायंगल के नीचे एक शहर है जिसका नाम है एटलांटिस, जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई आगे था। एक साइंटिस्ट है, उनका इसके ऊपर कहना है कि एटलांटिस सभ्यता के पास आधुनिक टेक्नोलॉजी थी। उनका अनुमान है कि जब इस सभ्यता का नाश हुआ तब उनकी कुछ मशीनें बंद नहीं हो पाई और वो आज भी बरमूडा ट्रायंगल में चल रही है। 1968 में शोधकर्ताओं के समुद्र के तल में एक पत्थर से बनी हुई एक पट्टी मिली जिसे उस शहर का एक हिस्सा माना गया, लेकिन जब भूगर्भ शास्त्रों ने इसकी जांच की तो उन्होंने इसे सिर्फ एक प्राकृतिक संरचना ही बताया। कई मिथकों और कहानियों के अनुसार कहा जाता है कि अटलांटिस सभ्यता के लोग एक क्रिस्टल से शक्तिशाली ऊर्जा प्राप्त करते थे। 1970 में इस बात को बढ़ावा मिला जब दारे ब्राउन ने पानी में डूबे हुए पिरामिड और क्रिस्टल की खोज की। ब्राउन ने अपने स्कूबा डाइव के दौरान शीशे के पत्थरों से बने एक विशाल पिरामिड नुमा संरचना पाया जाने का दावा किया। उन्होंने बताया जब उस पिरामिड में उन्होंने प्रवेश किया तो देखा एक पीतल जैसी धातु का लंबा डंडा उस कमरे के छत से लटक रहा था और उस डंडे के एक
कांसे से बने स्टैंड पर एक क्रिस्टल रखा हुआ था। ब्राउन ने उस क्रिस्टल को वहां से हटा दिया और इस बात को उन्होंने किसी को नहीं बताया। इस बात का जिक्र उन्होंने अपने एक सेमिनार में कहा था और उन्होंने बताया उस क्रिस्टल में रेडिएशन की शक्ति है। उनके अनुसार इस क्रिस्टल से निकलने वाली तरंगे इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाज़ों और विमानों के कंपास को भटका देती है, लेकिन ब्राउन के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है और सबूत मांगने पर वह कहते हैं कि एक समुद्री तूफान में उनके इस खोज के सारे सबूत नष्ट हो गए। लोगों के द्वारा उस जगह को दिखाने को कहने पर वो उस जगह पर दोबारा नहीं जाना चाहते, इसलिए लोग उनकी इस बात को सिर्फ एक अफवाह बताते हैं। कुछ लोगों के मुताबिक बर्मुडा ट्रायंगल में गायब होने वाले समुद्री जहाज और विमान आज भी वहां पर मौजूद है, लेकिन किसी अनजान डायमेंशन के कारण वो हमें नज़र नहीं आते। कुछ लोग इसे दूसरी तरह से बताते हैं। उनके मुताबिक बर्मुडा ट्रायंगल कोई रहस्य नहीं बल्कि एक टाइम जोन का छोर है। धरती पर एक ब्लैक होल की तरह है। बर्मुडा ट्रायंगल एक खास तरह से व्यवहार करता है, जिसके चलते लोग एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में चले जाते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल टाइम जोन के पहले मुहाने की तरह काम करता है, जिसका दूसरा सिरा किसी दूसरी दुनिया या आयाम में खुलता है। यानी कोई भी चीज़ एक बार इस बर्मुडा ट्रायंगल में चली जाती है तो वो किसी दूसरी दुनिया में चली जाती है, लेकिन इस बात के सच होने का भी कोई सबूत नहीं है। इसके अलावा कुछ लोगों ने बर्मुडा ट्रायंगल में अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्र होने की बात कही है, जिसके वजह से जहाज़ों में लगे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं और जहाज़ रास्ता भटककर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। कई लोग मानते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल कहाँ पर है इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ट्रायंगल के बाहर भी इसका प्रभाव रहता है। यह बात कई लोगों को हैरान कर देती है, लेकिन दोस्तों यह सिर्फ कई मान्यताएं हैं जिनका आज तक कोई सबूत नहीं मिला है। कई लोग इन बातों पर विश्वास रखते हैं और कई लोग इन बातों को मनगढ़ंत मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के रिसर्च के बाद ऐसे भी कई तर्क दिए हैं जो इस क्षेत्र में संभव है। हम उन तर्कों को अगले एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।